Good morning, students. We had started with this chapter, are changing Earth, and now moving to the next part is the work. Yesterday we had seen this one, this work of sea, कि कैसे sea जो है वो केव बनाती है, जो यहाँ पे लूज पार्टिकल है, then it becomes arch and finally it becomes stakes. Okay, now moving to the next part is the work of glaciers. Glaciers क्या होता है? Glaciers is a big snow that is at the cliff and it is hold the water. Water is converted into ice, and ice there is a big icebergs in the Himalayas, in the Antarcticas. There are various like this, there are the glaciers. Okay, glaciers are the slow moving river of snow and ice. As a glacier moves, it erodes rocks, exposes solid rocks below. Therefore, the valley made by glacier have a flat bottom with steps, sides and are U shaped. जैसे ये देख रहे हो यू शेप्ड की वैली होती है. ग्लेशियर्स एक्चुअली बेसिकली रिवर ही होती है जो जम जाती है, और वो स्लो मूविंग रिवर्स है और इसीलिए वो जमी हुई होती है. और जब वो हटते हैं ग्लेशियर्स तो उसके नीचे इट इज़ बेसिकली देर आर रॉक्स. ओके, देयरफॉर द वैली मेड बाय ग्लेशियर्स हैव अ फ्लैट बॉटम एंड इट इज़ कॉल्ड यू शेप्ड वैली. As ice melts, the depression gets filled up with the water to form beautiful lake. और जब यहाँ से ये जो बर्फ़ जमी थी, जब ये ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे पानी जम जाता है, बर्फ़ पिघल के, एंड लेक्स बन जाती है इन द माउंटेन्स. ग्लेशियर्स कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ पीसेज ऑफ रॉक्स ऑफ वेरिंग साइज अलॉन्ग विथ सैंड एंड सिल्ट विच गेट डिपॉजिटेड. सच डिपॉजिटेड आर कॉल्ड मोराइन्स. ठीक है, ग्लेशियर्स में बहुत सारे जो पत्थर होते हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं, एंड वेरिंग साइज अलॉन्ग विद द सैंड. इसमें सैंड और सिल्ट भी होते हैं. सिल्ट इज बेसिकली जो बह के आता है, जो फाइन जो सैंड होती है, एंड फाइन सॉइल वो होता है सिल्ट. एंड ये जब साथ में आता है विच गेट डिपॉजिटेड, सच डिपॉजिट आर कॉल्ड मोराइन्स. यानी मोराइन्स क्या है? सैंड एंड सिल्ट विच गेट डिपॉजिटेड. Okay, now moving to the next, let's see. अब एक और है वर्क ऑफ विंड. वर्क ऑफ सी हमने देखा, वर्क ऑफ ग्लेशियर देखा, एंड नाउ इट गोज टू वर्क ऑफ विंड. इन दिस पिक्चर यू कैन शो दिस इज द मशरूम रॉक. एक्चुअली विंड, when wind blows continuously, it takes away with it small particles. जो लूज पार्टिकल्स होते हैं वो सब हटते जाते हैं एंड वो डिस्पर्स हो जाते हैं, और रॉक जो होता है वो कट होता रहता है, और इसी को कहते हैं कि वर्क ऑफ विंड. यहाँ पे विंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन इन डेजर्ट रीजन. जैसे मैंने आपको कल पहले इसके पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जब विंड होती है तो यहाँ पे सैंड ड्यून्स, अगर आप सुबह जाएंगे तो वो सैंड ड्यून्स यहाँ पे है, एंड शाम को यहाँ पे पड़ा हुआ है. तो ये एक्चुअली जो विंड है, व्हेन विंड इज ब्लोइंग इट कैरीज द पार्टिकल. वो अपने साथ जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ले जाके वहाँ पर रख देती है. ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन. ए स्ट्रॉन्ग विंड कैन कैरी नॉट ओनली फाइन पार्टिकल और डस्ट और सॉइल बट आल्सो लार्ज पार्टिकल. अगर विंड तेज है तो इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है. कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं अगर विंड तेज होती है, एंड यहाँ तो सिर्फ पार्टिकल्स है सैंड के, सॉइल के, और ये जो पार्टिकल्स हैं, बट लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स. इन डेजर्ट वी कैन सी रॉक्स रिजेंबलिंग द शेप ऑफ मशरूम दैट आर कॉमनली नोन एज मशरूम रॉक्स. ये फिगर में आप देखोगे मशरूम रॉक है, इट इज़ द शेप ऑफ द मशरूम. ये एक्चुअली द विंड जो ब्लो होती है तो वो जो लूज पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि देवा हार्ड पार्टिकल, बट ये जो जगह है यहाँ पे लूज पार्टिकल्स थे
एंड धीरे धीरे ये कटता गया एंड फाइनली इट बिकेम ए मशरूम शेप्ड रॉक. These rocks have a narrow base and a wider top due to differential rate of erosion. When the wind blows, it lifts and transports the sand from one place to another. When the velocity of the wind decreases, there is an obstruction in the form of the hill. और ये जो पार्टिकल्स है, ये वो पार्टिकल्स, विंड जो है पार्टिकल्स को उठा के लेके जाती है. जब वेलोसिटी तो ठीक है, जब तेज हवा होती है तो वो तो उठा के ले जाए, मगर जब विंड स्लो होती है तो वहाँ पे वो जमा हो जाते हैं. देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन फॉर्म ऑफ हिल्स. द सैंड गेट डिपॉजिटेड टू फॉर्म सैंड ड्यून्स. इन्हीं को कहते हैं. लाइक इफ यू गो टू राजस्थान डेजर्ट्स, यू कैन सी दिस ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, जो यहाँ पे थे और वहाँ पे पहुँच गए जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, दैट इज़ द विंड. विंड उस पार्टिकल्स को कैरी करती है. द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सैंड एंड द डस्ट कैरिड अवे बाय विंड फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस गेट डिपॉजिटेड टू फॉर्म लोसेस. वैंग हो वैली इन चाइना इज़ द फेमस फॉर सच डिपॉजिटेड. चाइना की जो ये वैली है ये एक्चुअली इसी से बनी हुई है. ओके, जस्ट टू समराइज, जो अर्थ की सरफेस है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्म. जैसा हम जानते हैं, कहीं पे वैलीज है, कहीं पे माउंटेन्स हैं एंड कहीं पे प्लेन्स भी हैं. ओके, एंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज. माउंटेन्स यानी पहाड़, प्लेन्स यानी मैदान, प्लेट्यूज यानी एक ऐसा ऊंचा हुआ भाग जिसके साथ में जो बाकी तो प्लेन है मगर वो बीच में थोड़ा ऊपर है. The landform that we see on the earth have been formed as a result of the changes that took millions of years. I told earlier also that these changes are very gradual, very slow. हम तो शायद महसूस भी नहीं कर सकते हैं ये जो चेंज होते हैं ये इनको, because our lifespan is almost say 80 years, 90 years, 100 years or like that. और ये जो चेंज होता है it takes place in a millions of years. Okay, slowly and slowly and slowly. And the earth crust consists of plates known as lithospheric and tectonic plates. The large scale movement of these plates are caused by endogenic and exogenic forces. जैसे कि हमने पढ़ा कि जो क्रस्ट है वो लिथोस्फेरिक या फिर टेक्टोनिक प्लेट जिनको कहते हैं वो ये फ्लोट होती है, और जब ये आपस में रगड़ खाती है या फिर देयर इज़ अ मूवमेंट और व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर तो ये फॉर्म होता है, देयर इज़ अ मूवमेंट इन द अर्थ. दिस इज कॉज्ड बाय एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स. एंडोजेनिक या इंटरनल फोर्स, एक्सोजेनिक यानी एक्सटर्नल फोर्सेस. इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ कॉज अर्थक्वेक और वोल्केनोज. अर्थ इंटरनल फोर्स से अर्थक्वेक होता है और वोल्केनो, ये दो प्रॉब्लम हो सकती है. एंड eruption which brings abrupt changes our earth surface. The central force, the external force of earth like the action of the river. और ये जो अभी हमने रिसेंटली पढ़े ग्लेशियर, विंड, देन रिवर, वाटर, ये जो है ये सब एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप्स एंड साइज ऑफ द लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये चीज़ें सरफेस ऑफ द अर्थ को चेंजेस ला सकती है बट नॉट द इंटरनल फोर्स से. वो जो इंटरनल फोर्स होता है उससे अर्थक्वेक एंड वोल्केनो ये दो चीज़ें भी आ सकती है मगर एक्सटर्नल फोर्स से ये नहीं आते. तो जस्ट वी हैव रिवाइज दिस आवर changing earth. And if you go for the next question and answer, please I will be sending you these words in PDF form also. तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको ये फर्स्ट lithospheric plates, large and small plates on the earth's crust which move around very slowly because of the movement of the molten magma inside the earth in external forces in a circular manner. They carry continents and ocean. See,
ये जो प्लेट्स होते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये बहुत बड़ी प्लेट्स होती हैं और ये जैसे तैर रही है। पूरे जो मैग्मा है, इन द लास्ट लेसन यू हैड सीन आर क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। कोर में मैग्मा है एंड मैग्मा बाहर आता है तो इट इज़ इन अ वॉल्केनो फॉर्म, और ये जो प्लेट्स हैं ये इसी मैग्मा पे तैर रही है। एंड दे कैरी कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन्स। एक्सटर्नल फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है? फोर्स इज लाइक नेचर फोर्सेज ऑफ नेचर विच ऑपरेट्स ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो फोर्सेज होते हैं ये नेचर के फोर्स होते हैं, बिकॉज मे बी ऑफ द वेदर और समथिंग लाइक दैट। एंड ये जो फोर्स होते हैं दिस आर लाइक विंड, सी, ग्लेशियर, वाटर एंड एक्सेट्रा। ओके, इंटरनल फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस विच ऑपरेट इन द इंटीरियर। जैसा हमने पढ़ा कि ये इन फोर्सेस की वजह से अर्थक्वेक और वॉल्केनो जो आ सकते हैं। फोर्सेस विच ऑपरेट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ दैट ब्रिंग्स अबाउट सडन चेंजेस इन द अर्थ क्रस्ट लाइक वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक। और ये जो फोर्सेस होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस बेसिकली इंटरनल जो ये प्लेट्स हैं ये जब टकराती है या मूव करती है तब ये फोर्सेस अप्लाई होते हैं। एंड ये जो फोर्सेस की वजह से वहाँ पे मे बी अर्थक्वेक आ सकता है, अर्थक्वेक आए या वॉल्केनो आ सकता है, और मे बी सम लैंडस्लाइड्स, हल्का फुल्का मूवमेंट होता है एंड लैंडस्लाइड्स कैन बी। देन सेस्मिक फोकस क्या था? वो जो पॉइंट जहाँ पे वो पर्टिकुलर प्लेट्स टकराती है। द पॉइंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक वेव्स ओरिजिनेट, जहाँ पे वो टकराती है जिसके वजह से अर्थक्वेक आता है, वो पॉइंट को कहते हैं सेस्मिक फोकस। और सेस्मिक फोकस के एकदम ऊपर होता है एपिसेंटर, द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लाइज वर्टिकली अबाउ द सेस्मिक फोकस होता है नीचे और उसके जस्ट ऊपर होता है एपिसेंटर। ओके, एपिसेंटर इज अ वर्टिकली अबाउ पॉइंट ऑन द सेस्मिक फोकस। अब फोल्डिंग क्या होती है? फोल्डिंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जो फोल्डिंग माउंटेन्स हमने पढ़ा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉज ड्यू टू कंप्रेशनेबल फोर्सेस। अब फोल्डिंग क्या होता है? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कॉज ड्यू टू टेंशन। फॉल्टिंग यानी एक के ऊपर एक, उससे बनते हैं माउंटेन्स एंड वैलीज, और फोल्डिंग से फोल्ड माउंटेन्स। मेंडल यानी जो एस शेप्ड कर्व्स, जो जब नदी बहती है ऐसे तो जो मेंड होते हैं तो ये मेंडर कहलाता है। एंड एस शेप्ड कर्व्स और लूप्स फॉर्म बाय रिवर कोर्स। डेल्टा, a triangular shaped landform formed by sedimentation of the mouth of river। और जब नदी बह के जाती है, ये मान लो आपके जो रिवर है वो है एंड इट इज़ गोइंग, और जब ये सी के यहाँ पे पहुँचती है तो बहुत स्लो उसका फ्लो हो जाता है एंड इट फॉर्म्स इनटू ट्रिब्यूटरीज। ये जो ट्रिब्यूटरीज है और ये जो पूरा एरिया है इसको कहते हैं डेल्टा, और इनके बीच में जो है वो देयर इज़ अ सॉइल एंड इट इज़ वेरी रिच। और सबसे बड़ा अगर डेल्टा है वर्ल्ड में दैट इज़ सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? हिल्स ऑफ सैंड डिपॉजिटेड बाय द एक्शन ऑफ द विंड। सैंड ड्यून्स होते हैं जो रेत होती है, रेत का जो ढेर होता है वो डेजर्ट में वो विंड की वजह से एक ब्लॉक जैसा, माउंटेन जैसा बन जाता है, और इसी को कहते हैं सैंड ड्यून्स। और सैंड ड्यून्स का कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होता है एंड इट कॉन्स्टेंटली गोज ऑन मूविंग एज पर द विंड। देन मोराइन्स, डिपॉजिट ऑफ रॉक, सैंड, स्लिट ड्रॉप बाय ग्लेशियर्स। जब ग्लेशियर्स पिघलता है तो वहाँ पे जो बच जाता है दैट आर द मोराइन्स। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू exercise, just go through this. Waterfalls are formed by the action of rivers। जब rivers नीचे गिरती है
रॉक से फ्लो, व्हेन इट इज़ फ्लोइंग एंड इट इज़ कमिंग डाउन फ्रॉम द हाई रॉक्स, इट इज़ फॉर्मिंग waterfall. Which of the following is a depositional feature of a river? यानी रिवर का जो डिपोजिशनल फिगर क्या है, डेल्टा. डेल्टा एक्चुअली में रिवर जो भी अपने साथ सॉइल वगैरह लेके आती है वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है. इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ द विंड इज कॉल्ड ए मशरूम रॉक. जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो रॉक होता है वो हवा की वजह से यहाँ से तो पतला हो जाता है एंड ऊपर से बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द डिफरेंशियल इन द वेलोसिटी ऑफ द विंड. तो ये और पार्टिकल्स जो लूज पार्टिकल्स जहाँ होंगे वो पहले हटेंगे. मशरूम रॉक्स. बीचेस आर डिपोजिशनल फीचर फॉर्म बाय. बीचेस कैसे फॉर्म होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले इन द लास्ट वीडियो वी हैड सीन कि वेव्स आके टकराती, इट फॉर्म्स केव्स, एल्फ एंड स्टेक्स. और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये वेव्स के साथ आते हैं और डिपॉजिट होते जाते हैं और एक शानदार सा बीच बन जाता है. बीचेस आर डिपोजिशनल फीचर फॉर्म बाय सी वेव्स. फाइंड डिपॉजिट ऑफ सैंड ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड अलॉन्ग ग्रेट डिस्टेंस. इसको कहते हैं लेवीज. बचाव का सुरक्षित स्थान. अब अगर ट्रू फॉल्स पे जाएंगे, लेट्स गो फॉर ट्रू फॉल्स. एक्सोजेनिक फोर्सेज ऑपरेट फ्रॉम विद इन द इंटीरियर. एक्सोजेनिक यानी एक्सो, ये ध्यान रखना बच्चों. एक्सो यानी बाहर, एंडो अंदर. एक्सोजेनिक फोर्सेज ऑपरेट विद इन द इंटीरियर, अंदर नहीं. फॉल्स. फोल्डिंग रिफर्स टू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉज ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस. फोल्डिंग ये करेक्ट है, तो ट्रू. फोल्डिंग जो माउंटेन्स बनते हैं दैट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ये जब हॉरिजॉन्टल मूव करती है तो ये क्रस्ट फॉर्म करती है. द स्टीप क्रस्ट ऑफ द रॉक विच स्टैंड्स वर्टिकली अबव द सी इज कॉल्ड एन आर्च. आर्च ऐसा नहीं होता है, आर्च होता है ऐसे, मगर वो ऊपर से रूफ, जब रूफ हट जाएगी देन इट बिकम्स स्टीक. तो ये है फॉल्स. हिल ऑफ सैंड आर कॉल्ड बीचेस. हिल ऑफ सैंड आर कॉल्ड बीचेस, गलत. फॉल्स, क्योंकि हिल ऑफ सैंड्स आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. तो ये गलत है, फॉल्स. नाउ मैच द कॉलम. एज शेप्ड कर्व्स अलॉन्ग, यानी एज शेप्ड मैंने कहा था बेंड होती है रिवर, तो उससे बनता है मेंडर्स. तो ये है मेंडर्स. सेडिमेंट डिपॉजिट अलॉन्ग द सी कोस्ट. सी कोस्ट के पास में जब जाके डिपॉजिट होता है तो उससे क्या बनती है, बीच. एंड सडन वाइब्रेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, जब वाइब्रेट होती है अर्थ तो दैट इज अर्थक्वेक. एंड ब्रांचेज ऑफ ए रिवर. ब्रांचेज ऑफ ए रिवर यानी रिवर जब जाती है तो वहाँ पे ये अलग अलग होती हैं. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. एंड कट ऑफ पोर्शन ऑफ द मैंडर. जब मैंडर का जो होता है, मैंडर ऐसा बहता हुआ है एंड वो जो पोर्शन है वो कट जाता है तो वो बनता है ऑक्सबो लेक. ऑक्सबो लेक अगर आपको देखना है देन यू कैन सी हियर. हियर दिस इज द ऑक्सबो लेक. ये मैंडर है, ये मैंडर की नेक कट जाती है तो ऑक्सबो लेक बनता है. Okay students, this we have completed this. ओके इसी के साथ ये जो चेंजिंग वर्ल्ड है, आर चेंजिंग वर्ल्ड, तो ये लेसन कंप्लीट होता है. I will be sending you the question answers in the next video. I will be explaining you the question answers and whatever I will be giving besides question answer.
तो वो आपको देखना है। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो वेरी प्रॉपरली, वेरी केयरफुली। ये वीडियो ही देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये लेसन का। ओके, and this is our changing world. Okay, whatever I send to you, please note it down in whenever I will be sending in the next video में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।